एक समय की बात है। रोहित और मोहित 9वीं कक्षा के छात्र थे और वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी ही कक्षा में अमित नाम का भी एक छात्र था जो कि बहुत ही अमीर परिवार से था। एक दिन अमित अपने जन्मदिन पर बहुत ही महंगी घड़ी पहनकर स्कूल आया। सभी उसे देखकर बहुत ही चकित थे। हर कोई उस घड़ी के बारे में बातें कर रहा था कि तभी किसी ने अमित से पूछा, यार ये घड़ी कहाँ से ली? अमित ने कहा, मेरे भैया ने मुझे जन्मदिन पर ये घड़ी उपहार में दी है। यह सुनकर सभी उसके भैया की तारीफ करने लगे और कोई यही सोच रहा था कि काश उनका भी ऐसा कोई भाई होता। मोहित भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने रोहित से कहा, काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता। पर रोहित की सोच बिल्कुल अलग थी। उसने कहा, काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता। वर्ष गुजरते गए। धीरे धीरे मोहित अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगा, क्योंकि उसने खुद को इसी प्रकार से विकसित किया था। और वहीं रोहित ने मेहनत की और एक सफल आदमी बन गया, क्योंकि वह दूसरों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि औरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो प्रिय मित्रों, अंतर कहाँ पर था? वे एक ही परिवार से थे, वे एक ही वातावरण में पले बड़े और एक ही प्रकार की शिक्षा भी प्राप्त की। अंतर उनके दृष्टिकोण में था। हमारी सफलता और विफलता हमारे दृष्टिकोण पर काफी हद तक निर्भर करती है, और इसका प्रमाण आसपास देखने पर आपको जरूर मिल जाएगा। चूंकि ज्यादातर लोग मोहित की तरह ही सोचते हैं, इसलिए दुनिया में ऐसे लोगों की ही अधिकता है जो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। वहीं रोहित की तरह सोच रखने वाले लोग कम ही होते हैं, इसलिए समाज में भी सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले लोग बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। तो प्रिय मित्रों, हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दृष्टिकोण ही है जो हमारे जीवन को परिभाषित करता है और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है कि आप कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे।